And we cut across to breaking news coming in. More than 500 children have reported COVID positive in Rajasthan. Approximately 512 children under the age of 18 have been infected by COVID in the last 10 to 12 days, is the information we are receiving. Most of them being children from Dungarpur district of Rajasthan. These are shocking figures that have emerged from the tribal area. More than 500 children who have tested positive for COVID, and that too from one village in the state. These numbers that are now being updated: 512 children under the age of 18 from Dungarpur district who have tested positive. Remember the experts who have been warning of how the third wave could hit children more, and now this is the news coming in from Rajasthan. Amardeep is joining us live. Amardeep, what's the information you're receiving? More than 500 children who've tested COVID positive, and that too from one village in Rajasthan. Is that right? देखिए, डूंगरपुर जिले जो में ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में 512 बच्चे आइडेंटिफाई होना कोरोना की तीसरी लहर के संकेत हैं, क्योंकि जिस तरीके से गांव और गांव ढानियों में दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि लगातार रिपब्लिक गांव-गांव जाकर के जो तस्वीरें दिखा रहा है उससे साफ जाहिर है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तीसरी लहर की ये जो दस्तक है ये टेंसफुल सिचुएशन वाली है, क्योंकि 512 बच्चे 10 से 12 दिनों में आइडेंटिफाई किए हैं चिकित्सा विभाग ने। और जब डॉक्टर राजेश शर्मा जो सीएमएचओ हैं उनसे जब हमारी बात, but Dr. Rajesh Sharma, who is the CMHO of Dungarpur, is now joining us on the phone line. Dr. Rajesh Sharma, what is the information you have until now? Is it true more than 500 children have tested COVID positive from Dungarpur? मैडम, हमारे यहाँ पे 12 तारीख से आज तक 315 बच्चे 0 से 19 वर्ष के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे और 10 से 19 वर्ष के 255 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। ये हमारी बेहतर सर्विलेंस के कारण हुआ है, क्योंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं फील्ड में, लगातार जांचें चल रही हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव आए हैं। सभी को दवाइयां दे दी गई हैं और हमारे यहाँ पे 18+ का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है और डेथ हमारी 0 से 19 में 0 है, 0 है। ये तो एक सेंस ऑफ रिलीफ है शर्मा जी कि होपफुली ये सब बच्चे रिकवर करें, बट द फैक्ट कि इतने बच्चे इन्फेक्टेड हैं, बिकॉज कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जब आएगी तो वो शायद बच्चों को ज़्यादा हिट करेगी, बट अभी से ही ऐसे नंबर्स इमर्ज कर रहे हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कोविड का असर पड़ रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में। मैडम, हमारा ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात से और माइग्रेट भी काफी होते हैं यहाँ से, लोग काम के लिए जाते हैं काफी। और अभी स्थिति ये है कि 0 से 9 के तो 60 बच्चे हैं हमारे और 10 से 19 एज ग्रुप के 255 बच्चे हैं, कुल 315 बच्चे हैं मैम जी। बट डॉक्टर शर्मा, इनके लिए फिर किस तरह की अरेंजमेंट्स की जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट या फिर पीडियाट्रिक वार्ड्स? क्या अभी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? बिल्कुल मैम, हमने पीडिया के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने कंसंट्रेटर्स लगा दिए हैं, पीडियाट्रिशियन से हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है, उनके अनुसार हमने दवाइयां मंगवा के डिस्ट्रीब्यूट भी करवानी शुरू कर दी है इनको। जी मैम। जी, राजेश शर्मा, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I want to go back to my colleague Amardeep, who's tracking details on the ground. Amardeep, that's the information we are receiving from the CMHO, that medicines are being administered to these children and pediatricians who are also looking after them. But concerning indeed, because these are children who have tested COVID positive, and let's understand that even the vaccination is in a trial phase for children, and while experts had warned that this may be the trend in the third wave, we are already seeing early signs of it.
देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ट्राइबल बेल्ट में इतने सारे जब बच्चे पॉजिटिव आए तो चिकित्सा विभाग ने इन्हें छुपाया क्यों था, इन्हें सामने क्यों नहीं रखा, जिससे कि जिस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी बरतते लोग। लेकिन 512 बच्चों का जो आंकड़ा ये कम बता रहे हैं, इसमें सच्चाई ये है कि ग्राउंड जीरो पे जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 7 दिन में एक बार टेस्टिंग हो रही है। गाँव में जब 7 दिन में एक बार टेस्टिंग होगी तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बच्चे बीमार हो रहे थे उसके बाद जब आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि जब उनकी टेस्टिंग की गई तब पता लगा कि ये सारे बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। तो 512 बच्चों की एक बहुत बड़ी जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है, ना सिर्फ राजस्थान की जनता के लिए बल्कि राजस्थान की सरकार पर भी सवालिया निशान उठाता है कि चिकित्सा विभाग आइडेंटिफाई नंबर्स को कर रहा है, लेकिन आगे के लिए गाइडलाइंस क्या जारी कर रहा है, कितने बच्चों को और आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि स्थिति लगभग गाँव में हर जिले की स्थिति ऐसी है। और ट्राइबल बेल्ट में इस तरीके का होना, ये समझिए कि पूरा जो डिवीजन हेडक्वार्टर है उदयपुर का, वो अब कहीं ना कहीं चिंता में है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है पूरी और ट्राइबल बेल्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्योंकि वैक्सीनेशन का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन वैक्सीनेशन कुछ लोग लगवा रहे हैं, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से कतरा भी रहे हैं क्योंकि उनको समझाइश की आवश्यकता है। ऐसे में राज्य सरकार को ये गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को समझाया जाए, वहाँ के लोगों के पास में मेडिकल टीम और मेडिकल सुविधा पहुँचे, वहाँ पे ये समझाइश हो कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोरोना बच्चों के लिए बहुत टेंसफुल सिचुएशन है, इसलिए बच्चों की तबीयत अगर ख़राब होती है या कोई बातचीत होती है तो वहाँ प्राइमरी तौर पे जो ट्रीटमेंट वो लेते हैं खुद की तरफ से, वो खुद की तरफ से प्राइमरी ट्रीटमेंट ना लेकर के जिला अस्पताल या प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाया जाए, जिससे कि बच्चों की जो चिंता है वो भविष्य तक दिखाई दे। Very true, Amardeep. Testing, tracing, that is most important at this point. And are the authorities really doing that? Very concerning that more and more children are getting hit, and that too in this particular region. We'll keep coming back to you for more updates. Amardeep, thank you for joining us. It's time for us to slip into a short commercial break.